सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अंडर 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का ये वैकेंसी, आज का ये वीडियो बड़ा खास होने वाला है क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को ईएसआईसी की वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, कुछ दिन पहले बड़ा विरोध चल रहा था इस बात का कि ईएसआईसी को नोटसेट या एम्स के अंडर में जो है वो प्रोसेस किया जाएगा। काफी विरोध हुआ इस बात का, लेकिन फाइनली वैसा ही हुआ जैसा जो है बोला गया ईएसआईसी के द्वारा कि भैया ईएसआईसी की जो एग्जाम है वो कौन कंडक्ट करवाएगा, वो एम्स ही कंडक्ट करवाएगा। और फाइनली कल नोटिफिकेशन आ गया है सीआरई। सीआरई क्या होता है? कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो है उसका नोटिफिकेशन आ गया है। टोटल ईएसआईसी की जो इस बार वैकेंसी आई है सीआरई के अंडर में, ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर, ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर की टोटल वैकेंसी आई है 573 वैकेंसी आई टोटल। जिसमें से अगर बात करूं मेल्स, जो फीमेल है, फीमेल की पोस्ट है 460, जबकि जो मेल की पोस्ट है वो है केवल 113। वो केवल 113 पोस्ट है मेल की। मतलब यहां पर 80 ईएसआईसी में इस बार भी 80-20 का रेशो लागू कर दिया गया है। 80-20 का रेशो लागू किया गया है नोटसेट की तर्ज पर। बड़ा दुख भी हो रहा है बोलते हुए, लेकिन बताना पड़ रहा है। बिल्कुल। दूसरी बात आप लोगों को बता दूं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कौन कौन एलिजिबल होंगे। तो अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है तो आप एलिजिबल है। अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है तो भी आप एलिजिबल है विदाउट एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस की नीड भी नहीं है। लेकिन अगर आपने लेकिन अगर आपने जीएनएम किया है तो मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर है इन द 50 बेडेड हॉस्पिटल मिनिमम। अगर आपने पोस्ट बेसिक किया है तो भी आप एलिजिबल है विदाउट एनी एक्सपीरियंस। और लेकिन अगर आपने जीएनएम किया है तो भैया एक्सपीरियंस जो है वो रिकमेंड है 50 बेडेड हॉस्पिटल में 1 ईयर का एक्सपीरियंस जरूरी है, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं है। तो ये तीनों अगर आपके पास हैं तो आप भर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास आरएनसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, कि कोई भी हो, आरएनसी सर्टिफिकेट जरूरी है, आपके पास होना ही होना चाहिए। उसके अलावा इसकी बात करूं, इसके लिए जो एग्जाम होगा वो सीबीटी के बेस होगा, सीबीटी के थ्रू होगा। और एग्जाम जो है उसकी डेट है 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में एग्जाम होने वाला है। इसके लिए फॉर्म भरने की डेट जो है, फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म की डेट 7 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। याद रखिएगा, 7 जनवरी से 31 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम डेट कब होने वाली है? एग्जाम 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में एग्जाम होने वाली है। उसके अलावा इसके लिए जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या होने वाला है वो भी बता देता हूं। तो भैया एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। 100 में से 75 एमसीक्यूज नर्सिंग के होंगे और 25 एमसीक्यू जो है वो नॉन नर्सिंग के होंगे। मतलब आपके करंट अफेयर और ये सब चीजें होंगी, नॉन नर्सिंग की होंगी 50 एम्स। एक एमसीक्यू के लिए 4 नंबर आपको दिया जाएगा, 4 नंबर आपको दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब अगर आपने गलत कर दिया तो 1 नंबर आपका कट हो जाएगा। 4 नंबर सही पर मिलेंगे, 1 नंबर गलत पर कट जाएगा। उसके अलावा एग्जाम का जो पैटर्न है वो बता दिया है आप लोगों को। सिलेबस मैं आपको बता देता हूं, सिलेबस में आपके क्या क्या रहने वाला है। तो सिलेबस में आप देखिएगा, नर्सिंग सब्जेक्ट्स रहने वाली है आपकी। नर्सिंग सब्जेक्ट वही जो सारी जो आप लोगों नॉर्मल पढ़ते हैं नर्सिंग में, आपका एमएसएन, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, उसके अलावा ओबीजी, पीडियाट्रिक, सीएचएन, फार्मा, उसके अलावा जो है पीडियाट्रिक, एमएचएन, ये मेजर सब्जेक्ट रहने वाली है। जबकि नॉन नर्सिंग में आप लोगों को सिलेबस आपका जैसे करंट अफेयर हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, उसके अलावा स्टैटिक्स हो गए, उसके अलावा ये रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप हो गए, ये सारे क्वेश्चन जो है वो नॉन नर्सिंग के आने वाले हैं। अगर बात करूं मैं जो है कितना फीस लगेगा, चार्ज की बात करूं, तो जनरल कैटेगरी के लिए भैया 3000 रुपए जो है वो चार्ज है इसका फॉर्म फीस। और अगर बात करूं एससी एसटी, जनरल और ओबीसी के लिए भी यही चार्ज है। और अगर एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो उनके लिए 2400 रुपए है। और अगर फिजिकल हैंडीकैप अगर आप हैं तो भैया उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं ली जा रही फिजिकल हैंडीकैप से। लेकिन आपको सर्टिफिकेट्स दिखाने होंगे, सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने होंगे। तो इस फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है 7 जनवरी से।
7 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और इसके लिए लास्ट डेट है 31 जनवरी, लेकिन 31 जनवरी का इंतजार नहीं करना है, फॉर्म को पहले भर दीजिए क्योंकि मौका बार बार की में नहीं आएगा। और इसी में और भी वैकेंसी है, जैसे रिम्स में भी RIMS जो है उसके अंदर भी वैकेंसी है, लेकिन वो सारी वैकेंसियां एक ही टेस्ट के माध्यम से कंडक्ट करवाई जा रही है। तो बस डिपेंड करेगा बेसिक आप कितना अच्छे से एग्जाम जो है वो देते हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो एकदम अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके बैचेज के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, 9958776247 नंबर पर कॉल करके। और साथ ही साथ इसके लिए नर्सिंग अंडर 24/7 की तरफ से और भी बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करवाई जाएगी। तो आप एकदम तैयार रहिए, स्टे ट्यून, स्टे फोकस, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में पूरी बातें बता दी मैंने ESIC के बारे में। और याद रखिएगा, अलग से एग्जाम नहीं होगा ESIC का। ESIC का एग्जाम नोटसेट के थ्रू ही होगा, और नोटसेट ही या मैं बोलूँ एम्स के थ्रू ही होगा। और नोटसेट की एग्जाम अलग होगी। जो लोग बोल रहे हैं कि नोटसेट ये नोटसेट नहीं है, ये CRE है, नोटसेट का एग्जाम वही 12 अप्रैल को होगा, उसके फॉर्म अलग से आएंगे। तो ये पूरी खबर आप लोगों को उम्मीद है पसंद आएगी। टिल देन थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं आप लोगों से फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।